की डुबकी लगाने के लिए दूर दूर से लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और वहां पर माहौल जो है वो भक्तिमय हो चुका है। जय श्री राम की गूंज भी लगातार सुनाई दे रही है। सीधा आपको ग्राउंड पर ले चलते हैं। अनामिका इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। अनामिका, ओवर टू यू। तो महिमा आपको बता रही हैं कि किस तरह से यहाँ पर जय श्री राम के साथ साथ जय श्री कृष्ण, हरे रामा हरे कृष्णा के रंग और यहाँ जयकारे लगातार देखने और सुनने को मिल रहे हैं। मैं लगातार आपको तस्वीर दिखाऊं, उस बीच आपको जरा संगम घाट की तस्वीर दिखा देती हूँ। अनुपम, तस्वीर दिखाइएगा। ये नया संगम घाट है। लगातार यहाँ पर धुंध छाई हुई थी, लेकिन अभी दोपहर और शाम होते होते अब तस्वीर थोड़ी साफ हुई है। आप उस नए संगम घाट को देख सकते हैं, जहाँ अभी 5 बजने वाले हैं, लेकिन लोगों की भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। और मैं इस पार यानी अरेल घाट पर मौजूद हूँ। वहां पर लोगों की भीड़ थोड़ी कम जरूर हुई है, लेकिन ये जो सीढ़ियां लोगों के आने के लिए बनाई गई है मेला क्षेत्र में, वहां पर लगातार लोगों का आना जारी है। यानी शाम 5 बजे के बाद, ठंड बढ़ने के बाद भी यहाँ ऐसा नहीं लगता है कि लोगों के स्नान ध्यान में कहीं कोई कमी आने वाली है। साथ ही साथ सुरक्षा में पुलिसकर्मी जो तैनात हैं, वो भी, उनकी संख्या भी लगातार बढ़ाई जा रही है, जिससे कि यहाँ पर आने वाले जो श्रद्धालु हैं, कहीं कोई हॉटस्पॉट की सिचुएशन ना हो, कोई दिक्कत ना हो, इसका खास ख्याल रखा गया है। आप देखिए मेला क्षेत्र में बिल्कुल जहां पर लोग स्नान कर रहे हैं, वहीं पर दुकानें भी लगाई गई हैं। ये तस्वीरें हम सुबह से आप तक पहुंचा ही रहे हैं, लेकिन इस वक्त इन तस्वीरों को दिखाने का मकसद सिर्फ यही है कि किस तरीके से लोगों में उत्साह है और शाम होते होते भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं। अभी आए हैं आप जी? क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र वर्मा। पूरा घूम लिया वर्मा जी? जी। कहाँ गए? हम लेटे हुए हनुमान जी गए थे, किला गेट गए थे, और किले में अंदर जितने भी देवता थे सब पे गए। अरे देवता के दर्शन सारे घूम के आए हैं। घूम के आ गए? हाँ। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले पुष्प वर्षा हुई थी, आप थे यहाँ पर? जी थे। क्या महसूस हुआ देखकर, कैसा लगा? अरे अद्भुत है, वो उसकी कोई कभी कल्पना नहीं कर सकते। सुंदर लग रहा था, कभी नहीं देखा ऐसा। ये पुष्प वर्षा आप लोगों के लिए ही थी, पता है ना? ये प्रसन्नता लोगों के चेहरे पर देखने को मिल रही है। शिखा का भी रुख कर लेते हैं। शिखा हमारे साथ जुड़ी है। शिखा, कहाँ पर है आप? बिल्कुल अनामिका, देखिए प्रगति और मैं आपके साथ हैं और मुझे लगता है प्रगति यहाँ पर जो माहौल है और भी ज्यादा आध्यात्मिक होता जा रहा है, क्योंकि अभी पुष्प वर्षा भी यहाँ पर श्रद्धालुओं के ऊपर की गई थी, लेकिन ये भीड़ आपको बताएं कि कम होने का नाम नहीं ले रही है। भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है, साथ ही साथ ये भीड़ बढ़ भी रही है, क्योंकि कल भी लोगों को स्नान करने आना है। बिल्कुल, और मुझे लगता है शिखा, इनसे ही बात कर लेते हैं और समझते हैं कितना उत्साह है। अभी पुष्प वर्षा भी की गई थी, आपका स्वागत जोरदार तरीके से किया गया। जी, बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल ऐसा रहा कि एकदम से जैसे ऊपर से देवता हमारे ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। अंदर से हिंदू होने का जो प्राउड है वो हमारे अंदर ऐसा हो रहा था। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। गर्व से कहो, गर्व से कहो। बहुत अच्छा लगा जी हमें। ठीक है, आप गर्व से कहो, हम हिंदू हैं, ये कह रहे हैं, और यहाँ पर सनातन का उद्घोष जो है वो यहाँ पर देखा जा रहा है। लेकिन एक बार मैं इस बच्चे से भी बात करती हूँ। आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? मैं यही कहना चाहता हूँ, जब मुगली सत्ता भारत पर अत्याचार कर रही थी और अखंड भारती पर पूरा अधिकार कर रही थी, जब सत्य सनातनता को गाली की उपमा दी जाती थी और विरोध करने वालों की जीव खींच ली जाती थी, तब चिता भी राष्ट्रभक्त की जलती थी धू-धू कर। जब हिंदू को मात्र एक अपराधी समझा जाता था और कोई मंदिर में घंटी तक बजा ना पाता था, या को पवित्र धारण करना अस्तित्व गंवाने जैसा था, चोटी रखना तो मानो खतना करवाने जैसा था। मंदिर तोड़ करके मस्जिदें बनाई जाती थी, धर्म सनातन क्यों मानो, अस्थियां बहाई जाती थी। जब नंगी मां बहनों के बाजार लगाए जाते थे और सनातनियों के सर धड़ से उड़वाए जाते थे, रीति एवं धरती पर जब उल्टी रीत निभाई जाती थी, मुसलमान न बनने पर खाने खिंचवाई जाती थी। ठीक है, और भी लोग, उनसे भी बात कर लेते हैं। और भी लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो ये कहना चाहेंगे, बटोगे तो कटोगे, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, क्योंकि गाय को रोटी खिलाने वाला और गाय के साथ रोटी खाने वाला कभी भाई नहीं हो सकता।
भारत माता की। लेकिन ये बताइए, जो सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव वो कह रहे थे कि धर्म और रोटी में धर्म महत्वपूर्ण है और सरकार थोप रही, क्या सरकार थोप रही है तभी इतने सारे सनातनी यहाँ पर पहुंचे? हम लोगों ने पूरे संसार में भारत में जन्म लिया है और ये आयोजन केवल भारत में ही हो सकता है। क्या हम पाकिस्तान में कुंभ का आयोजन कर सकते हैं? क्या पाकिस्तान के अंदर जाकर डुबकी लगा सकते हैं? क्या वहाँ पर जो लवकुश का एरिया है, जो तक्षशिला का एरिया है, जो बंगाल का एरिया है, क्या वहाँ पर हम ऐसा जाकर कर सकते हैं? भारत के अंदर हम पैदा हुए हैं, हमारे अंदर वो तत्व है और उस तत्व के कारण हम यहाँ आए। अखिलेश यादव के कारण थोड़ी आए हैं। पहले की सरकारों में इसकी अनदेखी हुई। पहले कुंभ के अंदर 600 लोग आजम खान की मिसमैनेजमेंट के द्वारा मारे गए थे और आज एक सरकार है जो ऊपर से हमें पुष्प वर्षा कर रही है। सीधा अंतर दिख रहा है सबको। एक सरकार पूरा का पूरा मेंटेनेंस कर रही है, पीएसी तैनात है, आर्मी तैनात है, बीएसएफ तैनात है, पुलिस वाले तैनात है। उनका व्यवहार देखिए आप। इससे अलग कहीं और जिले में चले जाइए तो ट्रैफिक वाला भी कैसे व्यवहार करता है और वो यहाँ भी हाथ जोड़ कर खड़ा है। तो ये ऊपर से कोई ना कोई निर्देश तो मिला हुआ है, तभी तो हो रहा है। किस तरीके से यहाँ पर बड़ी बात कहते हुए नजर। अच्छा, एक चीज और, ये भी उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव जो कह रहे हैं कि धर्म से ज्यादा रोटी जरूरी है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन हमारे साथ मीनाक्षी भी जुड़ी हुई है, उनके पास सीधे चलेंगे। ओवर टू यू मीनाक्षी, वहां से कैसी तस्वीरें आ रही है इस समय? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं आपको एक खूबसूरत सी तस्वीर दिखा देती हूँ। देखिए गंगा आरती यहाँ पर थोड़ी देर में होने वाली है। जो यहाँ छोटे छोटे बटुक हैं वो अभी से तैयारियां करना शुरू कर चुके हैं। ये थोड़ी देर में आरती होगी, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन महाकुंभ की जो विहंगम शुरुआत हुई है, उस विहंगम शुरुआत की जो खूबसूरत तस्वीरें हैं वो आसमान से ली गई हैं और वो तस्वीरें हैं जो ये कह रही है कि हाँ, 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आए और यहाँ पर आस्था की डुबकी लगा करके गए हैं। विहंगम तस्वीरें जो ड्रोन के सामने आई है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। विश्व के विशालतम आध्यात्मिक सांस्कृतिक समागम महाकुंभ का तीर्थराज प्रयाग में शुभारंभ हो गया है। लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाकर अपनी परंपराओं का पालन किया। आकाश से ड्रोन की सहायता से ली गई ये तस्वीरें विहंगम महाकुंभ और संगम में लाखों श्रद्धालुओं की साक्षी हैं। संगम तट पर श्रद्धालुओं ने पवित्र मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। भारत की सदियों पुरानी परंपरा महाकुंभ में संगम के तटों पर फिर से जीवंत हो उठी। विश्व के सबसे बड़े धार्मिक समागम में श्रद्धालु पूर्ण उत्साह और उमंग के साथ भागीदार बन रहे हैं। महाकुंभ में कोई भेदभाव नहीं, कोई पक्षपात नहीं, ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा। भारत की संस्कृति के अविरल प्रवाह में सब एक समान हैं और मां गंगा के तटों पर समानता और समरसता का विहंगम दृश्य जीवंत दिख रहा है। महाकुंभ में स्नान के लिए केवल भारतीय ही नहीं बल्कि विदेश से आए श्रद्धालुओं का रेला भी उमड़ा है। रूस, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, इटली, जर्मनी, अर्जेंटीना समेत कई देशों के श्रद्धालुओं ने हर हर गंगे का जय घोष करते हुए त्रिवेणी में डुबकी लगाई। एप्पल को फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल जॉब्स भी प्रयागराज पहुंच चुकी हैं। निरंजनी अखाड़े में लॉरेन पॉवेल जॉब्स ने धार्मिक अनुष्ठान किया। करीब 1.5 महीने तक चलने वाले इस महाकुंभ में देश दुनिया से करीब 45 करोड़ श्रद्धालुओं के प्रयागराज आने का अनुमान है। कल मकर संक्रांति का पहला अमृत स्नान होगा। श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम में अमृत स्नान करेंगे। थैंक यू सो मच। माता की जय। अमृत स्नान जिसको करने से मन की अशुद्धियां भी दूर हो जाती हैं। महाकुंभ में पवित्र स्नान करने से न सिर्फ उस व्यक्ति को बल्कि उसके पितरों को भी संतुष्टि मिलती है और आत्मा तृप्त हो जाती है। महाकुंभ में 7 लेयर की सख्त सुरक्षा व्यवस्था है। महाकुंभ में सुरक्षा व्यवस्था बेहद चाक चौबंद है। एनएसजी और एटीएस जैसी सुरक्षा एजेंसियों ने अपना मोर्चा संभाल लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट,
रिपब्लिक भारत। तो महाकुंभ में विदेशी श्रद्धालु भी बड़ी संख्या में आ रहे हैं और ये श्रद्धालु जब यहाँ पर पहुंच रहे हैं तो वो जय श्री राम के साथ साथ राधे राधे के जयकारे लगा रहे हैं। राधे राधे के जयकारे और जय श्री राम के नारे जो वो लगा रहे हैं उसको यहाँ आने वाले श्रद्धालु सुनकर बेहद मंत्रमुग्ध, और उनका ये कहना है कि जिस तरह से सनातन का प्रचार प्रसार हो रहा है वो बेहद आत्मीय है। सुनिए कैसे जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं विदेशी श्रद्धालु। मही बाबा की जय। जतत्तवेगल जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बितम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां दमद्दमद्दमद्दमन्निनाथमत्तमरवयोचकार चन्दतान्दवतनोतु नः शिवाय शिवं। देवराजसेव्यमान पावनाङ्घ्रिपङ्कजं व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगिवृन्दवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। ओम मंगल भवन अमंगल हारी। बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से लगातार ये महा कवरेज आप देख रहे हैं, अलग अलग जगह से अलग अलग रंग आपको दिखा रहे हैं जो यहाँ पर फैले हुए और कोई इस रंग में रंगना चाहता है। प्रगति बिल्कुल, और लगातार महाकुंभ से जुड़ा हर अपडेट और हर तस्वीर आप तक पहुँचाएंगे यहाँ, लेकिन यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।